So hi guys. So today was 7th of February. So if you see yesterday में मैंने एक चीज़ बोली थी कि हम एक प्रीवियस डे का कॉल जिन्होंने सेलिंग की थी वो एक पावर में थे और अगले दिन जो मार्केट खुलती है कॉल सेलिंग होती है और वो अगले दिन भी पावर में रहते हैं एंड वहीं पे आपको एक बड़ी कैंडल की रिजेक्शन दिखती है। फिर हम पूरे दिन पिछले दिन कंसोलिडेशन करके यहीं पे क्लोजिंग होते हैं। फिर क्या होता है कि निफ्टी ऊपर एक बेरिश कैंडल आती है बट निफ्टी ऊपर जाता है, निफ्टी एक ब्रेकआउट देता है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिटेलर ट्रेडर्स क्या करते हैं, 5 मिनट का हाई टूट गया बाई कर लेते हैं। बट फॉर मी आई नो कि यहाँ पर एक कॉल सेलर यहाँ पर भी एक्टिव है और यहाँ पर भी एक्टिव है और इतना ईजी नहीं। और जैसे उसको मुझे वन रिजेक्शन मिलती है मैंने 928 में यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। बट सी आई एम द काइंड ऑफ ट्रेडर जो वन प्रोबेबिलिटी को नहीं बिलीव करता है, मैं 2-3 और कंफर्मेशन चाहता हूँ। तो मेरे को क्या होता है, देखो इफ यू सी एक आपको बैंक निफ्टी में एक पैटर्न दिखेगा। आई जस्ट वांट यू टू सी, ये देखो ये पैटर्न है रेड कैंडल और एक बाइंग स्लाइटली बाइंग 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 एंड यू नो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आती है। और ये एक पैटर्न, सी दिस इज नॉट अ पैटर्न, आई वुड से दिस इज द काइंड ऑफ प्राइजेशन इफ यू फॉलो इट। अगर आप देखोगे तो ये सेम आपको पैटर्न मिलेगा काइंड ऑफ 9:15 4th of January को। this what exactly happens, so whenever there is a huge रेड कैंडल एंड बाइंग 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 एंड यहाँ पर फिर एक बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि एक बहुत बड़ी तेज फॉल हो। तो मेरे को ये भी कंफर्मेशन था कि बैंक निफ्टी में सेम काइंड ऑफ चीज बन रही है। एंड इफ यू सी कि मैंने यहाँ पर एक पोजीशन भी बना ली थी 928 पे, मैंने एग्जैक्टली बोल दिया था 928 was my time where I had tell की that I have shorted, दिस इज द टाइम। सो इट्स 9:28-29 कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है और मुझे एक अच्छी खासी ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको हमारा ये पहला ट्रेड था जिसमें हमको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मार्केट एक एक बाइंग दिखा रहा था और सी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको एक ये चैनल दिखता है, ये चैनल बनता है, इसका लो प्रोटेक्ट होता है, फिर अगेन ये एक हाई ब्रेक करता है। बट यहाँ पर मैं पर्सनली बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। वन ऑफ द सेकंड फर्स्ट रीजन ये था कि अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या आता है कि बैंक निफ्टी में एक जो लेवल था ना, वो ये जो लेवल था यहाँ सिंस हमको एक काइंड ऑफ हायर हाई तो मिल रहा था बट एक हमको कंटिन्यूसली जो ऊपर साइड का जो प्रेशर था वो दिख रहा था और बैंक निफ्टी एक एक साइडवेज पैटर्न बता रही थी। तो इफ यू सी कि मैंने यहाँ पर एक ग्रुप में मैंने ऐसे लिखा, दिस वाज द फोटो आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। इफ यू कैन सी दिस, सीम्स लाइक बायर को इनवाइट हुआ है ब्लू बॉक्स में। ये देखो ये ब्लू बॉक्स है और अभी कुछ फटा नहीं था। अगर एक फ्रेश स्विंग लो, मतलब ये जो फ्रेश स्विंग लो जाता है तो हमारा लेवल पे सेल करेंगे। तो हमारा यहाँ पर एक लेवल था, इफ यू सी मेरा यहाँ पर एक लेवल था जो कि मैं अपने प्राइस एक्शन के साथ निकालता हूँ। तो ये लेवल था हमारा इस रेड बॉक्स के पास। तो यहाँ पर मैंने समवेयर अराउंड जब ये बरी मिली थी कि अगर ये स्विंग लो टूटता तो हम यहाँ पर हमने एक शॉर्ट किया, पर्टिकुलर यहाँ पर हमने बहुत डिसेंट अमाउंट बुक किया। पर्सनली मैंने इतना लंबा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं किया बिकॉज जो हमारे टारगेट्स थे वो हमको 17,700 की बहुत ज़्यादा हैवी पुट राइटिंग थी। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन करके और फ्रेश आउट हुआ बट मैंने पर्सनली ये पूरी 4 कैंडल्स बुक कर ली। उसके बाद दिस इज द ऑल ट्रेड्स। बाइंग साइड में मैं कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं था बिकॉज उसके बाद मुझको एक डिसेंट अमाउंट मिल गया था तो मैंने नहीं बुक किया। दिस इज द पोजीशन वी हैव। बस ये जो स्मॉल अकाउंट है उसमें हमने ये ट्रेड्स लिए आज, यही था हमारे पास बेसिकली। एंड see, that's all about. One more thing, see, for example, if you guys want to interested in SDFC, you need to understand one thing, sorry, that bank nifty, you need to understand one thing ki how things works in indexes. For in order to trade in bank nifty you must start watching the components of SD बैंक निफ्टी। सी फॉर एग्जांपल इफ यू सी दैट कि यहाँ पर SDFC एक ब्रेकआउट दे चुका था समवेयर अराउंड 12.9 पे, 12.9 पे यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था। यहाँ पर जब यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेशन है, मैंने पर्सनली यहाँ पर एक ट्रेड मिस किया, अपने मेन जो मेरा बैंक अकाउंट है यहाँ पर पर्सनली ट्रेड मिस किया, मेरे को यहाँ पर नहीं प्ले। बट यहाँ पर मैंने इफ यू सी मैंने यहाँ पर पर्सनली बोल दिया था कि गाइस यहाँ पे एक प्राइजेशन होता है कि कभी भी प्राइस बार बार किसी को टच करता है ना तो वो ब्रेकआउट होता है। अब somebody will ask कि हमको कैसे पता चलेगा कैसे ब्रेकआउट है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। विल टेक सपोर्ट पोजीशन आफ्टर दिस ब्रेकआउट, रिमेंबर लेट्स थ्री टाइम फ्रेम और 5 टाइम की कैंडल में कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो एक फ्रेश हो सकता है। अब ये सिंस मुझे कैसे पता था और मैंने यहाँ पर भेजा भी है, देखो कि जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ और इफ यू सी बैंक निफ्टी में कितना बड़ा कैंडल आई है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, दिस इज वेरी सिंपल बेसिक। सी अगर आपको दिखेगा ICC,
मैंने हमेशा बोला यहाँ पर ये ब्रेकआउट होने से पहले मैंने बताया था, देखो एक बहुत सिंपल सेप्ट है, कभी भी somebody who have learned guys कि कभी भी कि प्राइस जब बार बार किसी लेवल को टच करेगा तो वो ब्रेक होता है, तो उसका बहुत एक बेसिक सा फंडा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। और ये हमेशा अपने यू कैन यूज इट एनी स्टॉक एनी इंडाइसिस, जब भी प्राइस एक लेवल को बाइंग जोन पे आता है, जैसे अब ये बाइंग जोन अभी नहीं बना है, ये सेकंड टाइम बाइंग जोन बनेगा जब प्राइस, तो बाइंग प्राइस बहुत तेजी से घूमा, नेक्स्ट टाइम जब इस बाइंग जोन पे आया प्राइस एकदम से शार्पली बाउंस किया, थर्ड टाइम जब प्राइस यहाँ पर आया शार्पली बाउंस किया। बट अब आपको समझना है कि एक प्राइस एक्शन में लोअर लो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो लोअर लो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और बाइंग आई तेज आई लेकिन लोअर लो बने, फिर दोबारा प्रेशर आया लेकिन दोबारा एक लो, दोबारा एक प्रेशर आया, लेकिन अब देखो अब इफ यू सी गाइस यहाँ पर जब इसने एक लो टच किया, अब यहाँ पर आपको बाइंग नहीं आ रही, अब क्या होने स्टार्ट हो गया है, सिंस तो एक लोअर लो का चैनल है और यहाँ पर प्राइस टाइम स्पेंड करने लगा है, तो अब लोग बोलते हैं ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि मल्टीपल लेवल बार बार एक रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, वो कब ब्रेकआउट होगा। इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर टच करके बाइंग नहीं आ रही है, लो लो का चैनल बना हुआ और यहाँ पर प्राइस स्पेंड कर रहा है, तो कभी भी एक पटाखा हो सकता है, कभी भी एक कैंडल आ सकती है, और यू कैन ट्रेड ऑन बेसिक ऑफ यहीं पे पर्टिकुलरली पूरा ट्रेड आपके पास, अगर इफ यू सी दिस वाज द कैंडल टाइमिंग एग्जैक्टली आपके पास अराउंड 217 पॉइंट का ट्रेड पूरा पॉसिबल था आपके पास हिट करने का। सो दिस इज द वन ऑफ द वे टू नो कि कैसे कोई लेवल ब्रेक करता है और कैसे आप निफ्टी में पोजीशन ले सकते हो। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, so that's all about today's, thank you guys।